हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का के जो पेपर थर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। पेपर थर्ड जिसका कोड क्रमांक आपके पास रहेगा 1143। उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे, उसकी बुक्स पर चर्चा करेंगे, जो कि बुक्स पे हमने पहले भी चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में हमारे। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे उसके टॉपिक्स, जो यूनिट जो है, यूनिट किस प्रकार से विभक्त है सिलेबस में, यूनिट का कैसे यूनिट्स में सिलेबस का किस प्रकार से वितरण किया गया है, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट से पर चर्चा करने से पहले हम पुनः एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास पेपर थर्ड में जो हम अध्ययन करेंगे, हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत हम बीएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ रहे हैं। हमारा कोर्स रहेगा पास कोर्स, और हमारी स्कीम रहेगी एनुअल स्कीम। ठीक है, हम मैथमेटिक्स के पेपर थर्ड पर चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के। और वो पेपर में जो बुक्स रहेंगी, पहली बुक रहेगी आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 2D ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ये रहेगा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। और दूसरी जो बुक रहेगी वो रहेगी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3D ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ये रहेगा। तो हम इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि दोनों बुक्स में हमें कौन कौन से यूनिट किस प्रकार से पढ़नी होगी, टॉपिक्स किस प्रकार से पढ़ने होंगे। तो हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहला लेते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो हम अध्ययन करेंगे वो रहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ध्यान दीजिए, सेकंड डिग्री के जनरल इक्वेशन जो होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि डिफरेंशियल टाइप के होंगे, पार्शियली हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ कॉनिक। ध्यान दीजिए, शंकु, शंकु का जो नेचर होता है, शंकु देखो वही शंकु हम 12th क्लास में, जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें सीख के आए हैं कि शंकु का परिच्छेद कैसे करते हैं। अगर हम उसको किस प्रकार से अगर उसका परिच्छेद करते हैं, परपेंडिकुलरली करते हैं तो सर्कल बनता है। थोड़ा एंगल को हम अगर मूव करते हैं, थोड़ा एंगल को हम स्लाइड करते हैं या कम करते हैं तो उससे इलिप्स बनता है, हाइपरबोला बनता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही कॉनिक है। तो शंकु का नेचर कैसे होता है, क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एसेंट्रिसिटी एंड फोकस ऑफ कॉनिक। कॉनिक का जो एसेंट्रिसिटी होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में उसके जो फोकस जो होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ट्रेसिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉनिक्स, डिफरेंट कॉनिक्स सॉरी। तो किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो शंकु बनेंगे उनका ट्रेस कैसे करें, इलिप्स बनता है कैसे बनाएं, अतिप्रवलय बनता है कैसे बनाएं, सर्कल बनता है कैसे बनाएं। तो इनको हम यहाँ ट्रेसिंग करना सीखेंगे। इलिप्स, जैसे कि ट्रेसिंग कॉनिक हो गया, उसमें इलिप्स है, दीर्घवृत्त को किस प्रकार ट्रेस करते हैं। टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट्स। ध्यान दीजिए, टेंजेंट स्पर्श, स्पर्श जा पढ़ेंगे हम, नॉर्मल पढ़ेंगे, अभिलंब पढ़ेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स को जो के कॉन्टैक्ट में आने वाली जो कोड होती है, ध्यान दीजिए, जिसको हम जीवा बोलते हैं, तो जो हमारे इलिप्स में या हो सकता है सर्कल में जो स्पर्श रेखा के जो संपर्क में आने वाली टेंजेंट है, कोड है, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। पोल एंड पोलर, ध्यान दीजिए, ध्रुव और ध्रुवीय, असेंट्रिक एंगल जो होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशंस, एक्सिलरी सर्कल पे सर करेंगे, सहायक जो सर्कल होता है उस पर डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है उसको हम यहाँ देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ मिडल पॉइंट। ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु की जो फॉर्म होती है उसमें उसकी उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम किसी जीवा का जो इक्वेशन है उसको किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के जो पेयर्स होते हैं, युग्म होते हैं, उसको हम देखेंगे। कॉन्जुगेट लाइन जो होती है, संयुग्मी रेखा। डायमीटर कॉन्जुगेट किस प्रकार का आता है उसको, व्यास को देखेंगे। एंड कॉन्जुगेट डायमीटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो संयुग्मी व्यास और उसके गुणधर्म उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे यूनिट फर्स्ट में। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे हाइपरबोला, अति प्रवलय क्या है, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसकी स्पर्शा क्या है, उसके लंब क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स की जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या रहेगी, पोल और पोलर फॉर्म क्या रहेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे यूनिट सेकंड में। उसके बाद में एसिम्पटोट्स, जो कि हमने पीछे भी देखा था,
जो अनंत स्पर्शी हैं उनको देखेंगे। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, संयुग्मी अति प्रबल क्या है, उसको हम यहाँ देखेंगे। कॉन्जुगेट डायमीटर्स जो होते हैं, संयुग्मी व्यास व्यास पर हम चर्चा करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हैं, जो कि आयताकार अति प्रबल जो हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू द पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे कि पोलर इक्वेशन होगी कॉनिक की, उसको हम यहाँ देखेंगे। जो ध्रुवीय समीकरण होती है सांख्यों की, उस पर उसका स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शज्या का पोलर इक्वेशन क्या होता है उसको हम यहाँ देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइन एंड नॉर्मल, एक लंबी रेखा और अभिलंब जो होता है उनकी जो पोलर फॉर्म्स उस पर चर्चा करेंगे। डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए कॉनिक, किसी कॉनिक का जो डायरेक्टर सर्कल होता है, नियामक गोला जिसको हम बोलते हैं, उसकी हम उस पर हम इसकी स्टडी करेंगे, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यूनिट थर्ड है प्लेन। तो देखो प्लेन स्ट्रेट लाइन इस प्रकार का, इसका मतलब प्लेन होता है 3 डायमेंशन में। तो कहने का मतलब हमने जो पहली और दूसरी यूनिट पर चर्चा की है, उनके टॉपिक्स पर चर्चा की, यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, टॉपिक सिलेबस के जो वितरण है उस पर हमने यहाँ चर्चा की है। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड में जो सिलेबस का जो वितरण है, उस वितरण को हम पेपर जो थर्ड है उसकी जो बुक फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट बुक जो है 2D वाली, तो 2D वाली बुक से हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आगे की जो 3 यूनिट है, यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसका अध्ययन भी हम यूनिट किससे, जो बुक हमारी सेकंड बुक है, 3 डायमेंशन वाली बुक है, 3D वाली बुक है, उससे हम यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ लेते हैं यूनिट थर्ड में हम अध्ययन करेंगे प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, जो समतल और सरल रेखा है उसके हम इसका अध्ययन करेंगे। इक्वेशन टू रिप्रेजेंट टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन देम, इक्वेशन फाइंड करना है हमें। कौन सा इक्वेशन, रिप्रेजेंट टू प्लेन्स, दो जो आपके पास समतल होते हैं, टू समतल्स और उनके बिटवीन के जो एंगल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशंस को हम यहाँ देखेंगे। प्रोजेक्शन ऑन ए प्लेन, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो किसी प्लेन का प्रोजेक्शन किसी लाइन पे होता है, उस पर हम देखेंगे। प्रोजेक्शन ऑन ए प्लेन, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन, हम यहाँ देखेंगे। उसके अलावा जो टेट्राहेड्रन है, किसी ट्राइंगल का एरिया है, और आयतन किसी टेट्राहेड्रन का, उस पर हम यहाँ उसकी स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स, टू लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का इक्वेशन हम यहाँ देखेंगे। स्क्यू लाइन क्या होती है, स्क्यू लाइन का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन्स के बिटवीन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम यहाँ देखेंगे। इंटरसेक्शंस ऑफ 3 प्लेन्स एंड 3 लाइन्स, 3 लाइन और 3 प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है उस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यूनिट थर्ड में हम का अध्ययन हम 3D वाली जो बुक है उससे अध्ययन करेंगे इसका, और इसमें हम मुख्यतः प्लेन और लाइन पर चर्चा करेंगे, जो कि लाइन किस प्रकार की होंगी, प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, एंगल किस प्रकार से फाइंड कर रहे हैं, लाइन के इंटरसेक्शन होगा, 3 लाइन का इंटरसेक्शन होगा, तो उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में हमें मुख्यतः स्पीयर, कोन और सिलेंडर पढ़ना है, जिसमें हम स्पीयर में क्या पढ़ेंगे, मतलब गोले में क्या पढ़ेंगे, स्पीयर मतलब गोला। तो यूनिट फोर्थ में हम स्पीयर पढ़ेंगे। स्पीयर में हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन, स्पीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट प्लेन क्या होता है, स्पर्शीय जो समतल होता है वो क्या होता है, पोल एंड पोलर, ध्रुव और ध्रुवीय, जो हम आगे बात करेंगे, निर्देशांकों पे बात करेंगे वो क्या होंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स, टू स्पीयर के इंटरसेक्शन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसको हम यहाँ देखेंगे। रेडिकल प्लेन क्या होता है, रेडिकल लाइंस क्या होती हैं, इसको हम यहाँ चर्चा करेंगे। रेडिकल सेंटर को कोएक्सियल स्पीयर क्या होता है, लिमिट्स पॉइंट्स उसके क्या रहेंगे कोएक्सियल स्पीयर के, उसको हम यहाँ देखेंगे। ध्यान दीजिए, स्पीयर वाले टॉपिक में हमें स्पीयर के जनरल इक्वेशन को देखना, उनकी पोलर फॉर्म्स देखनी है, और टू स्पीयर जब इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें किस प्रकार से एक नया प्लेन मिलता है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके अलावा रेडिकल प्लेन, लाइन, रेडिकल सेंटर, कोएक्सियल स्पीयर्स जो हैं उन पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसकी स्टडी करेंगे कौन की, शंकु की। शंकु में हम पढ़ेंगे एनवलोपिंग कौन, क्या कौन कैसे होते हैं,
उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। टेंजेंट प्लेन्स क्या होते हैं, टेंजेंट जो समतलीय जो स्पर्शीय समतल जो होते हैं उस पर उसको हम यहाँ देखेंगे। रेसिप्रोकल कोण रेसिप्रोकल कोन्स जो होते हैं, व्युत्क्रमणीय जो कोण होते हैं उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स क्या है, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, 3 जो जनक रेखाएं हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत जो 3 म्यूचुअल जनरेटर्स होते हैं, जनक्स होते हैं, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। राइट सर्कुलर कौन किस टाइप के होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो सिंपल सा है, हम कौन वाले जो टॉपिक्स रहेंगे कौन में, वो हम देखेंगे कि एनवलपिंग कौन क्या है, रेसिप्रोकल कौन क्या है, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स किस प्रकार से होंगे कौन में, उसका हम अध्ययन करेंगे। और एक होता है राइट सर्कुलर कौन जो है उसको हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है सिलेंडर में राइट सर्कुलर सिलेंडर इंपॉर्टेंट है और एनवलप सिलेंडर भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे, एनवलपिंग जो सिलेंडर होगा यूनिट 4th में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट फिफ्थ में हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हम करेंगे यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 3 डायमेंशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो होता है त्रिविमीय निर्देशांक होगा, उसमें हम जो जनरल इक्वेशन होगा उसको हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कोनिकॉइड जो होता है, कौन और लाइन के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलने वाला है उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। टेंजेंट लाइन एंड द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट लाइन क्या है, स्पर्श रेखाएं क्या हैं और स्पर्शीय समतल क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे। कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी प्लेन सेक्शन विथ ए गिवन सेंटर, टेंजेंसी की जो कंडीशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लेन सेक्शन विथ ए गिवन सेंटर, किसी दिए गए केंद्र से प्लेन सेक्शन कैसे हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। डायमेट्रियल प्लेन क्या होता है उसको हम यहाँ देखेंगे। प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड प्लेन सेक्शंस क्या है उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे यूनिट 5th में। तो यूनिट 5th में हम मुख्यतः तौर पर जो अध्ययन करेंगे वो होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड 3 डायमेंशंस का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कॉनिकॉइड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइन और कॉनिकॉइड का जो इंटरसेक्शन होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। टेंजेंट लाइन टेंजेंट प्लेन पर चर्चा करेंगे और टेंजेंसी की जो कंडीशन होती है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सिलेबस पर चर्चा की। 3rd पेपर जिसमें 2 बुक थी 2D और 3D, 2D और 3D की जो बुक्स है उनमें ये जो यूनिट 5 यूनिट है उनका वितरण किस प्रकार होगा उस पर हमने यहाँ चर्चा की। 2D में हम 1st और 2nd यूनिट पढ़ेंगे, 3D में हम यूनिट 3rd 4th और 5th का अध्ययन करेंगे और उनके सिलेबस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि पेपर 3rd के सिलेबस को हमें किस प्रकार से पढ़ना है। अब आगे हम बात करेंगे इकाई वितरण किस प्रकार है, तो उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इकाई वितरण पर चर्चा करेंगे। तो वो इकाई वितरण किस प्रकार से होगा और इकाई वितरण के आधार पर हम किस किस बुक को किस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बात की थी पेपर 1st पे बात की थी, 2 बुक चलती है, वहाँ दोनों बुक्स में से हमने देखा कि पहली 3 फर्स्ट या सेकेंड पहली जो यूनिट्स हैं, पहली 1st 2nd 3rd या पहली 2 यूनिट्स हमें कहाँ से पढ़नी है, नेक्स्ट 3 यूनिट हमें कहाँ से पढ़नी है, तो वो हमने वहाँ डिस्कस किया है। अब हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ सारणी के रूप में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं सारणी। तो यहाँ देखो एक हम शॉर्ट में ही एक ब्रीफली हम इसको अगर देखना चाहें कि यूनिट का वितरण किस प्रकार से है बुक्स में किस प्रकार से यूनिट का वितरण किया गया है, तो हम यहाँ देखते हैं। यहाँ है कि देखो नोट में ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट, एग्जाम में 5 यूनिट से रिलेटेड जो पेपर्स हमारे पास सामने आएगा, पेपर में 5 यूनिट्स होंगी, वहीं से हमें क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना, ईच यूनिट से एक का सिलेक्शन करना। 2 आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उनमें से एक का सिलेक्शन करना है और उसमें से जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको उसका आंसर देना होता है। तो ध्यान दीजिए यूनिट का बहुत महत्व है, इस वजह से हम यूनिट वाइज अपने सिलेबस का स्टडी कर रहे हैं। अब हम ब्रीफली देख रहे हैं, जो अभी हमने यूनिट के बारे में बात की उसको हम यहाँ देख रहे हैं। नोट्स में है कि each paper consists of 5 units. These 5 units are divided into 2 or 3 books. There are first book, second book,
फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप क्या कीजिए, आप देखना है कि हमें फर्स्ट सेकंड यूनिट कहाँ से पढ़नी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ से पढ़नी है, बुक देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, इकाई वितरण किस प्रकार से है। पहली बुक पेपर फर्स्ट पे हम बात करते हैं, पेपर, बुक्स और यूनिट्स। पेपर फर्स्ट में आपके पास बुक रहेंगी मैट्रिसेस और दूसरी बुक रहेगी ग्रुप थ्योरी। मैट्रिसेस में हमें यूनिट फर्स्ट और सेकंड का अध्ययन करना है मैट्रिक्स वाली बुक से, और ग्रुप थ्योरी वाली बुक से हमें अध्ययन करना है यूनिट फोर्थ और फिफ्थ का अध्ययन करना है। इसी प्रकार पेपर सेकंड पे चर्चा करें तो पेपर सेकंड में हमें जो बुक्स है, फर्स्ट बुक आपकी रहेगी कैलकुलस कलन, उससे हमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अध्ययन करना है। याद रहे, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अध्ययन करना है कैलकुलस वाली बुक से। और दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट रहेगी हमारी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट जो है उससे हमें यूनिट फोर्थ और फिफ्थ का अध्ययन करना है, जो कि अभी हम जस्ट देख के ही आए हैं, उस पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट है पेपर थर्ड में ध्यान दीजिए, पेपर थर्ड में हम 2D ज्योमेट्री से, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से इकाई और फर्स्ट और सेकंड का अध्ययन करेंगे, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से हम यूनिट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ब्रीफली हमने देखा कि बुक्स में जो इकाई वितरण किस प्रकार है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो बुक्स हमने देखी है, उन बुक्स में इकाई वितरण किस प्रकार रहेगा, उस पर हमने शॉर्टली चर्चा की है। नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे कि जो बुक्स हम बात कर रहे हैं कि बुक फर्स्ट में क्या रहेगा, सेकंड पेपर में कौन कौन सी बुक रहेंगी, थर्ड पेपर में कौन कौन सी बुक रही, तो वो बुक्स कौन सी हमें लेनी है, बाहर से परचेज करनी है, वो बुक्स के कंटेंट्स क्या रहेंगे, कहाँ से हमें परचेज करनी है, वो सब हम उस पर डिस्कस करेंगे, बुक के राइटर्स पर डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन पर शॉर्ट ब्रीफली हम उस पर डिस्कस करेंगे कि बुक्स आपकी कौन कौन सी रहेंगी और उन बुक्स को हमें कौन कौन से राइटर्स के हमें परचेज करना है।